चलो आत्माओं, अब घर है जाना। चलो आत्माओं, अब घर है जाना। देखो बुलाए किताबों सुहाना। चलो अब घर है जाना। ओम शांति। ओम शांति। ओम आवाज आ शांति। रही? हाँ जी आ रही है। ओम शांति बोलिए। ओम शांति सबको। आज 20 अक्टूबर 2023 के बाबा के साकार महावाक्य रिवाइज करते हैं। बाबा कहते हैं कि देह सहित सब कुछ भूल एक बाप को याद करो, तब कहेंगे मातेले बच्चे। इस पुरानी दुनिया से अब तुम्हारी बुद्धि हट जानी चाहिए। बाबा जब ये कहता है ना, तो हम बड़े स्थूल रूप से लेते हैं। पुरानी दुनिया मतलब ये जो ड्रामा हमारी आंखें देख रही हैं, हमारे सामने चल रहा है, हमारी फैमिली या हमारा कॉलोनी, हमारी स्ट्रीट, हमारा हमारा शहर, हमारा देश या हमारी ये दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं। पर एक ड्रामा और भी है जो हमारे अंदर ही चल रहा है, हमारे संकल्पों का ड्रामा है ना। और बहुत सारे संकल्प बस ऐसे ही आते हैं और चले जाते हैं, और हम उसमें हिलते रहते हैं। और बाहर के ड्रामा से तो बुद्धि बाबा के बच्चे हटा ही रहे हैं, हट ही रही है। पर अब काम करना है अपने अंदर के ड्रामा से बुद्धि हटाने का। ये जो सिचुएशन आई और अंदर ही अंदर 100 संकल्प गढ़ दिए, अब उसमें से सच तो कई बार एक भी नहीं होता या एक दो हो जाते हैं। 98 तो बेकार ही होते हैं, व्यर्थ, बिल्कुल, है ना। लेकिन हम वो संकल्प पहन लेते, हम उनको
डाल देते हैं उन संकल्पों को और उनको जीने लगते हैं और फिर हमारी स्थिति हिलती है, इधर-उधर होती है। अगर हम उस ड्रामा को भी साक्षी होके देखने लग जाए ना, अपनी बुद्धि को उधर उस मन के संकल्पों के ड्रामा से हटाकर और अपने आत्मिक स्वरूप पे फोकस करें कि अगर मान लो किसी ने गुस्सा ही किया है मुझे और मैं अंदर ही अंदर 100 क्वेश्चन, मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरी क्या गलती थी? तो अगर मैं अपने साक्षी हो जाऊँ अपनी सीट पे बैठ के और इन क्वेश्चंस को भी जो मेरा मन गढ़ रहा है, उनको देखूँ, तो वो धीरे-धीरे चले जाएँ कि वो आत्मा अपना पार्ट प्ले करके गई और ये मन के संकल्प आ रहे, ये भी नेचुरल है। कोई इसमें मुझे वो नहीं फ़ील होना है कि ग्लानि नहीं करनी है कि क्यों आ गए ये, मुझे तो नहीं आने चाहिए, मुझे तो ज्ञान है। नहीं, ठीक है वो भी आना, वो भी स्क्रिप्टेड था, उसको भी एक्सेप्ट कर लेना और बस मैं और आत्मा बाबा के पास हूँ। तो ये है बुद्धि को हटाना। पहले अपनी पुरानी दुनिया से तो हटाएँ, बाहर की दुनिया से हम समझ लेते हैं हम डिटैच हो जाएँ सबसे, किसी से बोले नहीं या कम बोलें या ज़्यादा मतलब ना रखें, ये सब नहीं करना है, सब कुछ करना है। बाबा तो कहता है ना, घर गृहस्थ में रहते, बाबा तो खुद ही गृहस्थ ही था, तो घर गृहस्थ मतलब ब्रह्मा बाबा जिसको हमको फॉलो करना है। तो अपनी बुद्धि हटानी है और अपनी बुद्धि यही स्मृति रखनी है कि मैं आत्मा हूँ, पार्ट प्ले कर रही हूँ। जो गरीब बच्चे हैं जिनका मोह नष्ट है और बुद्धि विशाल है, उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान सहज बैठ जाता है क्योंकि वो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करते, क्योंकि उनके पास कई बार बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन भी नहीं होती, कई बार इतनी एजुकेशन भी नहीं होती। बाहर बाबा कहते हैं ना, क्लीन बुद्धि क्लियर बुद्धि के लिए इजी है ये सब चीजें समझना। और जो पहले से पढ़ के आते हैं, जैसे आजकल हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं ना, पहले गूगल पे सब कुछ पढ़ के जाते हैं, फिर डॉक्टर पूछता है गूगल बाबा पे जो पढ़ के आए हो वो साइड में रखो, जो मैं बोल रहा हूँ उस पे फोकस करो। अभी डॉक्टर्स को पता है सब पढ़ के आते हैं। बाकी जिनकी बुद्धि में रहता हमारा धन हमारा पति, वे ज्ञान को धारण कर ऊंच पद नहीं पा सकते। मतलब जो अटैच्ड है, तो वो फिर धारण ही कहाँ किया ना ज्ञान। ज्ञान क्या है कि आत्मा हो। और अगर मैं सातकली आत्मा को भाई भाई की दृष्टि से नहीं देखती हूँ, ये देख रही हूँ मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं या मेरा धन है ना, धन तो बहुत ही स्थूल हो गया, तो फिर कैसे ऊंच ऊंच सबसे ऊंच पद क्या है? अकाल, अपना अकाल तख्त, बाबा का दिल तख्त भी क्या है कि अपनी आत्मिक स्मृति। बाप का बनने के बाद भी लौकिक संबंधों को याद करना माना कच्ची सगाई है, उन्हें सौतेला कहा जाता है। अपने को आत्मा समझ अपने बाप को याद करना है। पुरानी दुनिया बुद्धि से हट जानी चाहिए, उनके लिए पुरुषार्थ चाहिए। यह है जन्म जन्मांतर का कर्म बंधन। बहुत सारे कर्म बंधन तो ना हमारे अंदर हम क्रिएट करके रखते हैं, जो बाहर होते भी नहीं है, क्योंकि हम अपने ही संकल्पों से डर जाते हैं, जो जिनका कई बार कोई अस्तित्व भी नहीं होता। सब सेंटर्स में देखो, साहूकार कोई मुश्किल ठहर सकते हैं, स्त्रियां भी गरीब घरों की ही आती हैं। गरीब तो आज हर कोई है ना, हर कोई मांग रहा है, चाहे धनाढ्य सेठ हो, चाहे कोई भिखारी हो, हर कोई कोई बाबा को ढूंढ रहा है, कोई भगवान, कोई मंदिर, कोई कोई ना कोई ऐसा वो, जब अपने बस कुछ नहीं रहता तो ऐसा कोई सहारा हर कोई ढूंढ रहा है कि कुछ मैजिक हो जाए। धनवान को तो पति से सुख मिलता है, इसलिए उनसे बुद्धि योग टूट नहीं सकता। पारलौकिक साजन को याद नहीं करते, लौकिक साजन को, लौकिक संबंधियों आदि को याद करते रहते तो गोया कच्ची सगाई है,
उनको सौतेले बच्चे कहा जाता है, पक्के को मातेले बच्चे कहा जाता है। जैसे बाबा कहता है ना कि मतलब जो संबंध हम बाबा से नहीं जोड़ते वही हमको बॉदर करता है। तो ऐसा क्यों? है ना? वो इसीलिए क्योंकि उस उस संबंध को मैं जी रही हूँ। अभी मैं उस संबंध से मरी नहीं हूँ, अभी मैं उसको देख रही हूँ, मेरा बच्चा है ये तो, है ना? और जब मैंने सौंप दिया कि नहीं बाबा का बच्चा है और मेरा तो भाई है, ये भाई आत्मा है और जो भी ये पार्ट प्ले कर रही है परफेक्ट है ना? और मैं खुद को और उसको बाबा की किरणों में बाबा के साथ इमर्ज कर, जब मेरे वाइब्रेशंस उसके प्रति प्योर हो जाएंगे ना, मेरी इनसिक्योरिटीज, मेरा डर, मेरी एक्सपेक्टेशंस खत्म होंगी, मेरे प्योर वाइब्रेशंस लव के उस तक पहुंचेंगे ना, तो वो अपने आप चेंज होने लग जाएगा, उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए वो बॉदर करता है हमको रिश्ता, क्योंकि हम उसमें फंसे हुए हैं। जब उससे हम डिटैच कर लेंगे ना तो वो बॉदरेशंस नेचुरली खत्म हो जाएंगे। जैसे पारा हथेली पर ठहरता ही नहीं है, वैसे ही याद भी इतनी मुश्किल है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। 25-30 वर्ष वाले भी पूरा याद नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही हम देहभान में आए, जैसे ही हमने वो संकल्पों की दुनिया को भी अगर सच मान लिया, तो फिर हमें कहाँ याद रहा ना मैं आत्मा। ये अगर हम हर चीज को, हर रिश्ते को, हर एक्ट को, हर परिस्थिति को आत्मिक स्थिति में देख रहे हैं, तभी याद है ना हमको। तुम जानते हो आधा कल्प है ज्ञान कांड, आधा कल्प है भक्ति कांड। ज्ञान कांड में तो 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। रौरव नर्क से संबंध तोड़ एक से रखना चाहिए, एक बाप से संबंध रखने की प्रैक्टिस करो। बाप भी गरीबों पर बलिहार जाते हैं। शुरुआत में कितने गोप थे, कितनी माताएं थी, कितने खत्म हो गए, बाकी थोड़े रहे हैं। माताएं भी थोड़ी रही हैं। हाँ, कोई कोई साहूकार घर की भी रह गई, जैसे क्वीन मदर देवी आदि। आज एक बहन तो आज बाबा की गोद में गई, तो अभी कितना अच्छा उनका पाठ रहा और कितनी उन्होंने सेवा की। तो ये आत्मिक स्मृति थी उनकी जिसने सेवा कराई। ये आत्मिक स्मृति आत्मा में बल भरती है, जो लौकिक को छोड़ के पारलौकिक सेवा में अपना पूरा जीवन एक आत्मा देती है। माताओं को बड़ा नशा रहना चाहिए, पुरुष मदद करने लिए तैयार हैं, डायरेक्शन बाप देते हैं, तो सब हेल्पफुल हो जाते हैं। जब हम स्मृति स्वरूप हो जाते हैं, हमारे वाइब्रेशंस प्योर हो जाते हैं, तो हमें हेल्प भी मिलने लगती है। हमारी तरफ से वो फ्री फ्लो लव का कम होता है, जो हमारे सामने परिस्थिति आती है या कर्म बंधन आता है। करना कन्याओं माताओं को है। आजकल कन्याओं माताओं की महिमा जास्ती है, गवर्नर प्राइम मिनिस्टर भी माताएं बनती हैं। भारत में ही गाया हुआ है, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई। मात पिता जानते हैं हर एक कितना लायक है, मौत जब नजदीक आएगी तो बताएंगे तुमने पुरुषार्थ पूरा नहीं किया है, तब तुम्हारा ऐसा हाल हुआ है। अगर दर्द है तो ठीक है, लेकिन अगर दुख फील कर रहे हैं तो मानो पुरुषार्थ नहीं किया है। तो दर्द है उसमें हुआ, आउच भी निकल गई, तो उसमें कोई ये नहीं होना कि मैं आत्मिक स्मृति में नहीं हूँ। ठीक है, अगर बहुत दर्द है तो हो सकता है शरीर में से आवाज भी आ जाए, है ना? वो भी एक स्क्रिप्ट है। लेकिन अगर स्मृति है कि कुछ नहीं, जो कुछ हो रहा है शरीर को हो रहा है, तो माना कि ठीक,
है, सब ठीक जा रहे हैं जो बाबा कह रहे हैं। वह भी बताएंगे कि तुम किस किस्म की प्रजा में जाएंगे, किस किस्म के नौकर चाकर बनेंगे, सब बताएंगे। कई बच्चे समझते हैं आज हमने मुरली बहुत अच्छी चलाई, परंतु नहीं, यह तो शिव बाबा आकर मदद करते हैं। अपना अहंकार नहीं होना चाहिए। बाप ने ना होता तो तुम्हारी मुरली काहे। मुरलीधर के बच्चों को मुरलीधर बनना चाहिए, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाबा तो समझाते हैं, बादल आए रिफ्रेश होकर जाए, वर्षा बरसाए, नहीं तो पद कैसे पाएंगे। मम्मा बाबा कहते हो तो गद्दी पकड़ कर दिखाओ। यह भी कोई को अहंकार नहीं आना चाहिए कि हमने दिया, तुम कुछ भी न दो, बाबा तुमको कौड़ी के बदले हीरा देने से भी छूट जाएगा। बाप को सामने रख ईर्ष्या रूपी पाप से बचने वाले विशेष आत्मा भव। बहुत ही सुंदर बाबा ने आज वरदान दिया। तो बाबा को बस अपना साथी बना के रखना है, और जो भी माया के खेल आ रहे हैं उनको भी साक्षी होके देखते चलना है। तो ईर्ष्या भी ये संकल्पों की माया का खेल है ना, तो इसको भी साक्षी होके देखो, तो ये भी चली जाएगी। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति जी। बहुत अच्छी रुमा बहन, मुरली बहुत अच्छी। आपने वरदान भी पर दे दिया सबको। अभी मैं एक बहुत अच्छा मर्यादा का वो बताती हूँ भी, मर्यादा क्या है हमारे लिए और हम मर्यादा के बिना कैसे रह सकते हैं या नहीं रहना चाहिए। बाबा ने कहा कि जो मर्यादा है ना, वो हमारा सुरक्षा गार्ड है। जैसे सुरक्षा गार्ड होता है तो किसी को अंदर नहीं आने देता, कोई बाहर जैसे बिठाते हैं गार्ड को, तो वो कोई भी गलत बंदे को हमारे अंदर या हमारे घर के अंदर नहीं आने देते। तो जो मर्यादाएं दी है ना बाबा ने, वो हमारा क्या है, सुरक्षा गार्ड है। कोई भी बुराई, कोई भी ईर्ष्या, कोई भी विकार हमारे अंदर नहीं आ सकता, और कोई विकार नहीं आएगा तो हम पाप भी नहीं करेंगे। तो मर्यादा जो है हमारे लिए वो सुरक्षा गार्ड है, जो बिना किसी पगार के, कोई तनख्वाह नहीं लेती, सदा आपके साथ रह सकती है। अगर हम चाहें बिना पगार के, ये सुरक्षा गार्ड हमारी रक्षा कर सकता है। और फिर आगे एक और बात भी बहुत अच्छी लिखी हुई थी, और मैंने आज पढ़ी, पढ़ के फिर ऐसे मेरे अंदर जैसे समा गई वो बात। वो भी बाबा के ही महावाक्य में से ही है। बाबा ने कहा कि जिस सिक्के जो होते हैं ना, वो सनसनाते हैं, आवाज करते हैं, और जो नोट होते हैं वो बिल्कुल शांत चुप रहते हैं। ऊंचे होकर भी शांत और नम्र रहना बहुत बड़ा गुण है। बाबा कहते हैं चाहे तुम कितने भी ऊंचे हो जाओ, कोई भी गद्दी तुम्हें मिल जाए, कोई भी तुम्हें स्थान मिल जाए, चाहे लौकिक में चाहे अलौकिक में, चाहे तुम्हें कोई कुर्सी मिल जाए बहुत बड़ी, कोई जज बन जाए, लेकिन ऊंचे होकर भी तुमने शांत और नम्र रहना है। ये गुण जो है सब गुणों से नंबर 1 गुण है। ओम शांति। बाबा कहते हैं सिक्के नहीं बनना, नोट बनना है। ओम शांति। थैंक यू सब बहन भाइयों का। थैंक यू जी, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रोमो बहन। थैंक यू सुरेश बहन, आप आ गए। मैंने तो आज आपका नाम उसमें डाला नहीं। आप रितु बहन का जो क्वेश्चन है ना, कोई आप बात वो देख नहीं। लेना है। रितु कोई बात। बहन आज नहीं आ रही हैं, आप हाँ, उसको देख लिखा, लेना, ठीक है। मैंने पढ़ा जी, ठीक हाँ जी, ठीक है। है। ओम शांति। जी, आज अव्यक्त मुरली सेकंड पार्ट है, 23/4/1977 का। बाप द्वारा प्राप्त सर्व खजानों को बढ़ाने का आधार है महादानी बनना। कल की मुरली में बाबा ने बता दिया कितना डिटेल में कि हमें महादानी बनना है।
कैसे खजानों को हम बढ़ाएं और खजानों की लीकेज कहाँ कहाँ होती है, कैसे है, वो सारा बाबा ने बताया कि अगर एक भी कम होता है तो उसके बाद में कितना नुकसान हो जाता है। अब आज बाबा पर्सनली पार्टियों से मिल रहे हैं, तो हम भी वहां पे पार्टी बन के गए हुए हैं और बाबा मानो हमारे पास सम्मुख बैठे हुए बाबा हम ही से बात कर रहे हैं और बाबा कहते हैं कि सूर्यवंशी संस्कार है ना, क्योंकि हम सब यही कहते हैं कि हमारे 84 जन्म पूरे हैं। अगर 84 जन्म पूरे हैं तो हम सूर्यवंशी भी हैं, बट उसके लिए संस्कार सूर्यवंशी होने चाहिए ना। बाबा ने पूछा कि सूर्यवंशी संस्कार है ना, बार बार एक ही भूल करने के संस्कार पक्के हो जाते हैं, तो सूर्यवंशी अर्थात सूर्य समान मास्टर सूर्य हो, अपनी शक्तियों की किरणों द्वारा किसी भी प्रकार का किचड़ा अर्थात कमी व कमजोरी तो सूर्य का काम है। सेकंड में किचड़े को भस्म करना, ऐसा भस्म कर देना जो नाम रूप रंग सदा के लिए समाप्त हो जाए। अक्सर हमने भी देखा है कि जब जैसे ही सूरज निकलता है ना, तो कितना भी बदबूदार पानी हो जाए, सूरज क्या करता है, उसमें से जो अच्छी चीज है पानी पानी उसको ले लेता है, बाकी सारा कुछ छोड़ देता है। तो बाबा भी यही पूछ समझ कहना चाहते हैं कि शरीर जैसे शरीर को अग्नि द्वारा जलाते हैं तो सदा के लिए नाम रूप रंग समाप्त हो जाता है। तो भस्म करना अर्थात भस्म बना देना, राख को भस्म भी कहते हैं। तो सूर्यवंशी का ये कर्तव्य है ना सिर्फ अपनी लेकिन औरों की कमजोरियों को भी भस्म बना दे। बाबा ने पूछा इतनी शक्ति है, अपनी भी खत्म करना और दूसरों को भी खत्म करनी कमी कमजोरी को। सूर्य की शक्ति से कोई शक्तिवान है क्या? सबसे अगर बलशाली माना गया तो सूरज, क्योंकि सूर्य के आगे कोई पहुंच नहीं सकता, करीब जाते जाते वो भी बिल्कुल अपनी हस्ती तक समाप्त कर देता है क्योंकि जल कर भस्म हो जाता है। अब बाबा ने ये भी कहा कि चंद्रमा के ऊपर सूर्य है, सूर्य के ऊपर तो और कोई नहीं है, चंद्रमा में भस्म करने की शक्ति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, चंद्रमा तो सूर्य से रोशनी लेता है, उसकी चारों तरफ चक्कर लगाता है और वो सूर्य उसको देता है, और चंद्रमा जो है वो ठंडा माना जाता है। सूर्य में भस्म करने की शक्ति है, तो ऐसे हो ना, बाबा ने पूछा। सूर्यवंशी हैं तो सूर्यवंशी हो क्या? मास्टर सूर्य हो कि चंद्रमा हो, या समय पर चंद्रमा समय पर सूर्य बन जाते हो? फिर बाबा पूछ रहा है कि वो, क्योंकि बाबा ना जानता है कि बच्चों में क्या कमियां हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, मगर फिर भी कितने प्यार से समझाने देते हैं। डायरेक्ट कहते ही नहीं है कि तुम बार बार गलतियां करते हो, तुम बार बार सुनते नहीं हो। ये वर्ड तो बाबा ने कभी कहा नहीं, ना वो बोलते हैं। सिर्फ वो बोलते हैं जो वो देखना चाहते हैं अपने बच्चों को। बाबा ने कहा मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात मास्टर ज्ञान सूर्य की हर शक्ति बहुत कमाल कर सकती है, लेकिन समय पर यूज करना आता है। बाबा ने फिर क्वेश्चन किया कि हर चीज का यूज अगर टाइम पे किया जाए ना तो उसके रिजल्ट ठीक होते हैं। तो विधि से सिद्धि यानी प्राप्त होती है। अगर ठीक टाइम पे विधि पूर्वक हर काम को यूज किया जाए तो वहां सिद्ध होता ही है 100%। तो समय है सहन शक्ति का, और यूज करो निर्णय करने में, समय ही गवा दो तो रिजल्ट क्या होगी? जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय उसी शक्ति से काम लेना पड़े, समय पर वही शक्ति श्रेष्ठ गाई जाती है। तो समय प्रमाण यूज करने का तरीका हो तो हर शक्ति कमाल कर सकती है। दो चार शक्तियां भी यूज करने आवे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। दो चार में राजी नहीं होना, बनना तो बाबा कहता है संपन्न है, मगर शुरुआत तो एक से ही करेंगे ना। एक अगर चीज हम पहले पकड़ लेंगे
तो मुझे लगता है उससे बाकी सारी चीजें सहज स्वतः ही आने लगती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, अगर अगर चार पाई है, उसको अपनी तरफ लाना है, अगर एक पाया खींच के ले आओ ना तो तीन पाए साथ में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो उसके लिए इतना एफर्ट नहीं करना पड़ता कि नहीं नहीं चारों इकट्ठे उठाऊं, उसमें ना उधर जा पाएंगे ना उधर कर पाएंगे। तो एक अगर पाया पकड़ लिया तो बाकी के साथ आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि दो चार शक्तियां भी यूज करनी आवे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। धीरे 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 फिर पूरा ओवर पावर करना ना, तो बाबा ने कहा बनना तो संपन्न है, लेकिन अगर दो भी हैं तो भी कमाल कर सकते हैं। हर शक्ति का महत्व है। भक्ति मार्ग में भी देखा है ना, हर शक्ति को, प्रकृति की शक्ति को भी देवता के रूप में दिखाया है। पांच देव बोलते हैं ना, सूर्य देव, वायु देव, पृथ्वी देव, ये अग्नि देव, ये पांचों तत्वों को देव कहा गया है। भक्ति काल में इनकी पूजा अभी तक होती है। तो इन सब शक्तियों को देवताओं व देवियों के रूप में दिखाया है, अर्थात इनका इतना महत्व है। जबकि आपकी हर शक्ति का भी पूजन होता है, जैसे निर्भयता की शक्ति का स्वरूप यानी काली देवी। हम देखो काली देवी को किस रूप में लेते हैं, जबकि देखो बाबा ने अर्थ भी बिल्कुल स्पष्ट करके बताया, निर्भय, बिल्कुल नहीं डरना किसी से, कोई विकार आ जाए, कुछ आए तो सही, तो वो कहते हैं उसका पूरा सामना करती हैं। फिर बाबा ने कहा सामना करने की शक्ति का स्वरूप है दुर्गा। दुर्गा दुर्ग विनाशिनी, सामना करती हैं, जो भी दुर्गुण है हमारे उनको पूरी तरह से हटाकर ही शांत होते हैं। तो ये भिन्न भिन्न नाम से आपकी हर शक्ति का गायन और पूजन हो रहा है। फिर बाबा ने कहा संतुष्ट रहना और करने की शक्ति, संतुष्ट करने की शक्ति, रहना भी है और करने की भी शक्ति है। तो संतोषी माता के रूप में गायन हो रहा है। संतुष्ट रहना अर्थात सहन शक्ति, इतनी महिमा है आपकी। वैसे भी अगर देखा जाए तो हम स्त्रियों को धरती का नाम दिया गया। जैसे धरती में सहने की शक्ति बहुत है, समाने की समा लेती है जो भी कुछ आ जाए, ऐसे ही उम, जो माताएं हैं ना, वो भी वैसे ही उनको कहा गया है। फिर बाबा ने ये भी कहा है कि वायु समान हल्के बनने की अथवा डबल लाइट बनने की शक्ति आप में है, तो उसका पूजन है वायु देवता रूप में कर रहे हैं। और हनुमान जी का नाम ही रखा हुआ है पवन पुत्र, पवन पुत्र के रूप में पूजन कर रहे हैं। है ये आपके डबल लाइट रहने का पूजन, समझा? लाइट होके ही तो ऊपर जा सकते हैं, हमारा तो है ही फरिश्ता, स्वरूप ही वही है, तो उसको पवन पुत्र का नाम दिया गया। तो जिसकी हर शक्ति इतना पूजन है, वह स्वयं क्या होगा? इतना महत्व अपना जानो। जानते हो अपना महत्व? अनगिनत देवी देवताएं हैं, नाम भी याद नहीं रह कर सकेंगे, इतने परम पूज्य हो। जानते हो अपने को कि साधारण ही समझते हो अपने आप को, अपने स्वमान में रहना विशेषता है, मगर बाबा कहता है अपने आप को साधारण समझ तो नहीं समझते हो। अगर अपने पूजन को भी स्मृति में रखो तो हर कर्म पूज्य हो जाएगा। क्योंकि बाबा ने हर बार कहा है कि ब्राह्मण जो जो करते हैं ना, वो ही आगे जाके कर्म कांड में हमारी स्मृति रूप में बन जाता है। कुछ भी हमने किया, पवित्रता है तो आजकल जैसे व्रत है नवरात्रे के, तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, बाल नहीं कटाना है, कुछ प्याज घर में नहीं आना है, मतलब पूरी पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। भले ही वो 9 दिन के लिए करते हैं, मगर करते फॉलो ऐसे ही है। ये भी वही यादगार है हमारी। फिर शक्तियों का पूजन किया जाता है, जितनी भी शक्तियां हैं तो उनका अलग अलग नाम दिया है। वो कहते हैं ना सिंह सवारी, तो सिंह सवारी क्या आ जाए ना, अभी आगे मुरली में ही आएगा। तो ये हर हमारे ही हैं जो कि हमारा फॉलो करके वो कर्म कांड में यूज करते हैं। हर एक को स्वयं को देखना है कि मैं रेस में किस नंबर पर जा रहा हूँ। रेस कर रहा हूँ ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नंबर कौन सा है? चल तो रहे हैं, लेकिन कहाँ चींटी की चाल चलना और कहाँ शेर की चाल चलना,
फर्क कितना है? चल तो सभी रहे हैं, लेकिन चाल कौन सी है? शेर अर्थात राजा। तो राजा किसके अधीन नहीं होता है? ऐसे हो क्या? कभी किसी भी प्रकृति या माया के अधीन तो नहीं हो जाते हो? अधीन ना होना अर्थात शेर व शेरनी की चाल चलना। चींटी की चाल से तो बकरी की चाल अच्छी है। तो बाबा ने आज ये समझाने दी। शेर यानी के कहते हैं ना सिंहासन, सिंह आसन, सिंहासन पर बैठता है राजा। तो जो इतना निडर होता है वही राज्य चला सकता है। फिर बाबा ने मधुमन निवासियों को ला, उनसे बात करी। सबसे समीप कौन है? कहावत है सिंधी में, जो चूल्हे पर वो दिल पर। तो सबसे समीप रहने वाले मधुबन निवासी हैं। चूल्हे पर यानी दिल पर, चूल्हा यानी कि किचन, चूल्हा सारा काम संभालना, घर का खाना चूल्हा पीना नहीं सब। है, यहाँ पे चुल वर्ड है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। चुल पर मतलब हथेली बोलते हैं ना, जिसको चुल बाबा बोलते हैं चुल माने, हाँ। चुल माने जो एक ही घर में रहते हैं वही दिल पर चढ़ते हैं, और एक अच्छा, ही साथ बैठ के सारा दिन वही। चलो ठीक है, आपको समझ आ। चलो बहुत अच्छी अच्छी बात है, ठीक है। इसको और अभी मैंने दिया है, इसको क्लियर करना मैंने क्वेश्चन में दिया हुआ है। वैसे भी जो होता है ना कि हमारे घर में मम्मी हमें कहती थी, सबको कम प्यारा है चामनी प्यारा हुंदा। हाँ तो जी, जो हाँ काम जी, हाँ करता जी। है तो वो सारों को सारे के दिलों पे चढ़ता है। वो ही दिल पे। शक्ल तो एक बार तुम देख लोगे किसी की, थोड़ा इंप्रेशन है, मगर जो आपके कर्म है वो ज्यादा आपको दिल पे बिठाएंगे। अच्छी बात है, अभी और देखते हैं और डिस्कस करेंगे। तो सबसे समीप रहने वाले मधुबन निवासी हैं। तो समीप रहने का रिटर्न क्या है? भक्ति में भी पुकारते हैं तो यही कहते हैं ना कि अपने सदा चरणों में बैठने दो। वह तो हुए भक्त, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा तो सदा दिल पर रहते हैं। तो ऐसे समीप ते समीप रहने वाले जैसे सब स्थानों से समीप हो, वैसे स्थिति में भी समीप हो। पास में तो रहते हैं, बट स्थिति हमारी कैसी है? बाबा कहते हैं उसको भी चेक करो। स्थिति में समीप रहने वालों का स्थान दिल तख्त है। स्थान में समीप रहने वाले स्थिति में भी समीप रहने वाले हैं। सभी ने सुना तो बहुत है, अब कर्तव्य क्या क्या रहा? सुन तो रहे हैं, बट कर्तव्य अब हमें हमें उसको अब कर्मों पे लाना है। सुना हुआ जो है उसका रिटर्न देना है। वह रिटर्न दे रहे हो? सुनाया ना। एक है हार्ड वर्कर, दूसरे हैं चलते फिरते योगी हो। अगर सिर्फ हार्ड वर्कर हो तो हार्ड वर्क करने के टाइम स्थिति भी हार्ड रहती है या लाइट रहती है? बाबा पूछ रहे हैं कि लाइट भी रहते हो कि नहीं, क्योंकि हार्ड वर्क करने के समय शरीर हलचल में आता है। भारी काम है तो नेचुरली शरीर भी काफी हलचल में आएगा। वैसे स्थिति भी हलचल में होती है या फरिश्ते रूप में होते हो? बाबा ने पूछा अंदर की क्या स्थिति है? काम बहुत अच्छा करते हो, कर्तव्य की महिमा सब करते हैं, लेकिन कर्तव्य के साथ साथ स्थिति की भी सब महिमा करें। जो कुछ करते हो तो किए हुए श्रेष्ठ कार्यों का फल यहाँ के साथ भविष्य के लिए भी जमा करते हो क्या? क्योंकि अभी कमाया फिर भविष्य के लिए। हमें तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे हम नौकरी करते हैं मगर भविष्य के लिए पेंशन भी मिलती है। अब तो सरकार ने वो भी खत्म कर दी, मगर पहले सबको मिलती है, हमें भी मिल रही है। तो घर बैठे बैठे खा लेते हैं। तो ऐसे थोड़ी 21 जन्म का हमें मिल जाएगा। अब हमें भविष्य के लिए जमा करना है, 21 जन्मों के लिए, तभी मिलेगा। वह यहाँ ही किया और यहाँ ही खा लिया। संगम युग पर कार्य का फल फल है अतीन्द्रिय सुख। ये कितनी बड़ी प्राप्ति है जो यहीं प्राप्त होती है और कहीं प्राप्त होती नहीं है सारे युग में। अतीन्द्रिय सुख केवल संगम युग पर है। तो इसके सिवाय अल्पकाल का नाम मान शान व प्रकृति दासी का फल स्वीकार किया तो भविष्य खत्म हो जाता है। अभी कमाया अभी खाया, हथेली पे कमाया हथेली पे खा लिया।
तो जैसा और जितना बाप ने कहा है उसका प्रत्यक्ष फल कहाँ भी यहाँ भी ले तो भविष्य खत्म हो जाता है। तो चेक करो, यहाँ ही किया, यहाँ ही खाया, या जमा भी होता है। यानी कि जैसे कहा, हार्ड वर्क करते हुए भी हमारा मन की स्थिति हल्की रहती है, अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं, करण करावन करा रहा है, उसके साथ जब जुड़ते हैं तो वो अतीन्द्रिय सुख भी मिलता है हमें। तो ये बाबा यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जमा कर रहे हो कि नहीं। तो जैसा और जितना बाप ने कहा उतना प्रत्यक्ष फल यहाँ भी ले और भविष्य जमा भी हो। जिस फल के लिए बाप ने कहा वह स्वीकार करने के सिवाय और कोई फल स्वीकार कर लेते हो तो नुकसान हो जाता है। तो समीप रहने वाले अर्थात समान बनने वाले, समीप का लाभ समान बन करके दिखाना, लक्ष्य को लक्षण में लाओ, हर लक्षण लक्ष्य को स्पष्ट करे। लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है ना, तो लक्षण भी उतने ही ऊंचे होने चाहिए। ऐसे सैंपल बन दिखाओ जो बाप दादा चैलेंज कर सके कि जैसे ये चल रहे हैं ऐसे चलो। एग्जाम्पल आता है ना, कई बार बाबा कई दादियों का, कईयों के नाम लेते हैं ना बीच में, जब भी मुरली अव्यक्त होती है तो उनके नाम लिए जाते हैं। और इसमें तो दादी जानकी का कितनी बार नाम लेते थे। और अभी जो मुरली आई शायद 2-3 दिन पहले, तो आशा दीदी का और ब्रिजमोहन भाई साहब का भी नाम लिया। तो बड़ा कितना होता है कि अब भगवान बाबा हमारा भी ऐसे ही ध्यान रखे, जिसको याद रखे ऐसे हम बन जाएं। तो मधुवन के वायुमंडल का प्रभाव ऑटोमेटिकली चारों ओर फैलता ही है। जैसे मधुबन के वातावरण को कोई स्वर्ग का मॉडल कह करके वर्णन करते हैं, वैसे ही ब्राह्मण परिवार में चारों ओर मधुबन का वातावरण बाप समान चलते फिरते योगीपन का फैलता है। मधुबन निवासियों का सिर्फ कर्तव्य नहीं है कि अपने आप में ठीक चल रहे हैं, आपका कर्तव्य है चारों ओर मधुबन के वातावरण और वाइब्रेशन द्वारा सर्व को सहयोग देना है। जैसे चांस डबल ट्रिपल है तो कर्तव्य भी डबल हो। मधुबन निवासियों का हर संकल्प और कर्म वरदान योग्य होना चाहिए, क्योंकि मधुबन है वरदान भूमि। स्वर्ग कहते हो ना सारे, हम भी जाते हैं, बड़ा स्वर्ग जैसे लगता है सब। वहां का वातावरण इतना है कि अपने आप ही योग लग जाता है। तो बाबा मधुबन वासियों को चिता रहे हैं कि आखिर वह दिन भी आएगा जो सबके मुख से ये शब्द निकलेगा कि मधुबन निवासी हर संकल्प व कर्म में वरदानी है, संगठित रूप में है। अभी बाप इस डेट को देख रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। हम बच्चों की बाबा को प्यार भरी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अभी सारे अपना अपना पॉइंट रखेंगे, 1 मिनट बाबा को याद करके थैंक यू करके अपने अपने विचार प्रकट करेंगे। ओम शांति। पहला ओम प्रश्न, शांति। हाँ जी, पहला प्रश्न अनीता बहन और रोमा बहन के लिए है। सूर्यवंशी अर्थात सूर्य समान मास्टर सूर्य हो, आज बाबा का क्या भाव है इसको कहने का। अनीता बहन आप बोलिए। शायद उनकी आवाज नहीं पहुंच रही होगी ना। रोमा बहन भी नहीं है क्या?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब तक वो आ जाए उनका शुरू हो जाएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सुरेश बहन और बलविंदर बहन के लिए। तो सुरेश बहन आप बोल दीजिए। हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने कहा कि जैसे सूर्य की शक्ति से कोई और शक्तिवान नहीं है, तो बाबा कहते हैं चंद्रमा के ऊपर सूर्य है और सूर्य के ऊपर तो कोई और है नहीं। तो इसी तरह बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे ऊपर हूँ, मैं शक्तिवान हूँ, तुम मास्टर शक्तिवान। तो फिर बाबा कहते हैं चंद्रमा में तो कोई भी भस्म करने की शक्ति नहीं होती है, सूर्य में तो होती है। उसी तरह तुम भी अपने विकर्मों को सूर्य की तरह भस्म कर सकते हो ज्ञान योग की शक्ति से। फिर बाबा ने ये भी कहा है कि जो मास्टर सूर्य हो या तुम चंद्रमा हो, तो या समय पर चंद्रमा और समय पर सूर्य बन जाते हो, जैसे जरूरत होती है वैसे बन जाते हो। तो फिर बाबा पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हारे में सूर्य में जो भस्म करने की शक्ति है वो तुम में है, अपने भी कर्मों को भस्म करने की शक्ति तुम में होनी चाहिए। फिर बाबा आगे कहते हैं कि तुम मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात मास्टर ज्ञान सूर्य की हर शक्ति द्वारा कमाल कर सकते हो। तो बाबा कहते हैं जैसे सूर्य कमाल करता है वैसे तुम भी मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर कमाल कर सकते हो अपनी शक्तियों से। सबसे पहले तो आज निर्मला दीदी को नमन, उनका शरीर जिन्होंने छोड़ा। और मैं तो अभी उनसे इतना सारा गिफ्ट लेके आई थी, जून में हम गए थे, हम सबको एक एक शाल ओढ़ाई और टोली दी और ठीक ठाक थे। ऐसा नहीं था कि ये शरीर छोड़ जाएंगे। चलो बाबा कहता है अफसोस तो किसी का है ही नहीं, नया जन्म, नया शरीर, नया सब कुछ, आगे नए कर्म करेंगे और हम उन्हीं के पद चिन्हों पर चलेंगे। ओम शांति। उनको बहुत बहुत नमन है हर तरफ से। बाबा थैंक यू सबका। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू माता जी, थैंक यू रजनी बहन, बहुत सुंदर आपने मुरली समझाई। बाबा कहते कि अ, सूर्यवंशी संस्कार हैं क्या, महसूस करते हो ये? तो सूर्यवंशी संस्कार बाबा 16 कलाओं को, अष्ट शक्तियों को, सतो गुणों को, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, जो भी देवी देवताओं के की जो भी डेफिनेशन हमने मुरलियों में पढ़ी, तो फिर बाबा कहते कि एक ही भूल बार बार करते हो और जो है संस्कार पक्के हो जाते हैं। और वो एक ही भूल यही है कि हम भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, देहभान में आ जाते हैं। और जो सूर्यवंशी हैं वो हमेशा आत्मिक स्मृति में स्थित रहते हैं, उनको हमेशा अलंकृत दिखाया गया है चित्रों में भी, माने उनको ये भान होता है कि ये अलंकार मेरे पास है, स्वदर्शन चक्र है, ज्ञान की गदा है, कमल फूल समान न्यारा प्यारा हूँ, शंख ध्वनि दिखाते हैं, ज्ञान की शंख ध्वनि। तो आ, और बाबा भी ऐसा ही है, तो इसीलिए बाबा ने कहा सूर्य समान मास्टर सूर्य। तो जो अपनी शक्तियों की जो किरणें हैं, वो किसी भी प्रकार का किचड़ा, कमी, कमजोरी है तो सेकंड में किचड़ा भस्म हो जाता है। अभी बाबा के समक्ष कोई मारने भी गया तो उस सेकंड में उसके मन की स्थिति परिवर्तन हो गई, क्योंकि एक अनकंडीशनल फ्लो ऑफ लव उसे महसूस हुआ उस आत्मा से। तो उसे उसे लाइट दिखी, है ना, एक प्रकाश उसको दिखा। तो
उसके अंदर का जो किचड़ा था, जो ईर्ष्या, जो नफरत, जो द्वेष लेके वो मारने के लिए आया था, वो सेकंड में भस्म, है ना। तो बाबा ने उसको ऐसे नहीं देखा कि ये मुझे मारने आ रहा, बाबा ने उसको अपने आत्मिक भाई के स्वरूप में देखा। और वो भाई की जो दृष्टि, आत्मा भाई की दृष्टि जब दूसरे आत्मा भाई पर पड़ी, वो वाइब्रेशंस फ्लो हुई, तो उसका मन सेकंड में परिवर्तन हो गया, सारा किचड़ा उसका भस्म हो गया। तो ऐसा भस्म हुआ कि नाम रूप रंग जैसे सदा के लिए समाप्त हो। तो फिर बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि जैसे शरीर को अग्नि से जला देते हैं तो नाम रूप रंग सब समाप्त हो जाता है, तो भस्म करना माना कि भस्म बना देना। जैसे कई कई मंदिर ऐसे हैं ना, वहाँ भस्म दी जाती है कि भाई वो लोग खा भी लेते हैं, कोई माथे पे लगा लेते हैं और उनको ये फील होता है कि भाई ये डिवाइन है और ये मैजिकल है, ये खा लेने से मेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, ये माथे पे लगा लेने से मेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, भस्म हो जाएगी, है ना। तो सूर्यवंशी का बाबा ने कर्तव्य समझाया कि सिर्फ अपनी नहीं लेकिन औरों की भी कमजोरियों को भस्म बना देना, इतनी शक्ति, है ना। अभी कुछ भी जो है संसार में उथल पाथल होती है ना, तो उसका रिस्पॉन्सिबल जो है ना वो ब्राह्मण ही है, क्योंकि उससे उतना, उसमें अभी उतनी शक्ति ही नहीं है कि उससे उतनी पीस फ्लो हो कि सारे दुनिया के जो आत्माएं हैं उनको टच हो और वो अपने शांत स्वरूप में स्थित हो जाएं। इसीलिए बाबा हमको बोलता है जब तुम संपन्न संपूर्ण बनोगे ना, तभी विश्व परिवर्तन होगा, तभी स्वर्ग स्थापन। तो जब इतनी शांति हमारे से फ्लो होगी ना, एक एक ब्राह्मण आत्मा से, तब जो है ये यहाँ पे शांति स्थापन होगी। अभी तो वो है, वो होता मतलब वो नजर नहीं आ रहा, तभी बाबा बार बार मुरलियों में कहते हैं ना कब बनोगे संपन्न संपूर्ण, क्योंकि और कोई शक्तिवान है ही नहीं सूर्य की शक्ति के आगे। चंद्रमा के ऊपर भी सूर्य है, उसके ऊपर तो कोई भी नहीं है। चंद्रमा में भस्म करने की शक्ति ही नहीं है, सिर्फ सूर्य में ही है। तो लेकिन हम कभी चंद्रमा बन जाते हैं और कभी सूर्य, है ना। कभी बिल्कुल ठंडे ठाकुर और कभी नहीं, मैं तो शांत स्वरूप हूँ, मैं तो प्रेम स्वरूप हूँ। लेकिन निरंतर नहीं है, बाबा हमेशा सदा को अंडरलाइन करता है, सदा नहीं है, निरंतर नहीं, है ना। तो इसलिए बाबा कहता कि जो मास्टर ज्ञान सूर्य है उसकी हर शक्ति बहुत कमाल कर सकती है, क्योंकि एक शक्ति अनेक, बाकी सारी शक्तियां उसके पीछे आती है, एक गुण बाकी सारे गुण उसके पीछे आते हैं। तो अगर एक पे भी वर्क करे, अभी जैसे हम क्रोध मुक्त पे काम करें, तो अगर हम इस पर भी अगर हमारा पूरा अधिकार हो जाए ना, तो बाकी सारे गुण जो बाबा ने आगे लिस्ट दिए ना वो नेचुरली आ जाए। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रोमा बहन। ओम अनीता शांति। बहन आगे। जी हाँ हाँ जी, हाँ ओम शांति। बहुत अच्छे से रोमा बहन ने बता दिया है। यहाँ पे हमें मेन बाबा ने कहा है कि तुम्हें मास्टर ज्ञान सूर्य बनके सिर्फ अपनी कमी कमजोरियों को दूर नहीं करना, सर्व की कमी कमजोरियों को भस्म करना है। तो उसके लिए सूरज भाई हमेशा ये बताते हैं कि आप दिन में भी कई बार अभ्यास करा करो कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ और ज्ञान सूर्य शिव बाबा की अनंत किरणें मुझ में समाकर मेरे मस्तक से चारों तरफ फैल रही है। तो ये अभ्यास हम बीच बीच में करते हैं, इससे बहुत लाभ भी होता है। तो मुझे मास्टर ज्ञान सूर्य बनना है। मास्टर जैसे कि आजकल देखो कितनी वो वहाँ इजराइल में कितना वो हो रहा है, उसके लिए आया भी है ब्रह्मा कुमारी का अपना योग वो चल रहा है। तो हमें सिर्फ अपने को उसी स्वरूप में टिकाना है और ज्ञान सूर्य शिव बाबा से शक्तियां लेके पूरे विश्व में शक्तियां फैलानी।
ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, बहुत सुंदर। बलविंदर बहन आ गए? हाँ जी, ओम शांति। हाँ जी, मैं तो लाइन पे हूँ। मुझे लगा कि हाँ उन्होंने जी, नहीं बोलना तो मैं बोल दी। हाँ जी, हाँ ओम जी, हाँ शांति। जी, मेरा बोलिए क्वेश्चन बोलिए। था, समय प्रमाण उसे करने का तरीका हो तो हर शक्ति कमाल कर सकती है। तो बाबा ने तो हमें इतनी शक्तियां दी हैं, इतने गुण हमें, बाबा ने हमें गुणों से भरपूर किया है। तो बाबा ने बोला कि अब जब समय आता है ना यूज करने का, तो बाबा ने कहा जिस समय जिस शक्ति का हम यूज करते हैं तो फिर हमारा जो रिजल्ट है वो ठीक होता है। बाबा ने कहा अगर एक भी शक्ति आप धारण कर लोगे ना, उसी को आप रेगुलर यूज करोगे तो बाकी शक्तियां स्वतः काम करती हैं। जैसे हम सहन शक्ति का इस्तेमाल, मतलब सहन शक्ति अपने अंदर भरते हैं तो हमारे अंदर समाने की, सामना करने की, संतुष्टता की, बाकी शक्तियां भी ना काम करना ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती हैं। तो बाबा ने कहा हमें जिस समय जिस शक्ति की हमें आवश्यकता है, अब उसमें हम अगर सही समय पर हम यूज करेंगे तो हमें बाकी शक्तियां भी हमारी जमा होंगी। अगर हम सहन शक्ति की जगह दूसरी कोई शक्ति यूज करें, निर्णय करने में समय गवा दे, तो बाबा ने बोला कि फिर क्या रिजल्ट होगी, फिर तो रिजल्ट गलत ही होगी ना। तो अभी हमें करना है समाना की शक्ति का यूज, और हम सामना करने बैठ जाए तो हमारी शक्तियां भरेंगी नहीं ना। तो बाबा ने बोला कि 2-4 शक्तियों में खुश नहीं हो जाना। बाबा ने तो हमें संपन्न बनाने के लिए कहा है ना। बाबा ने कहा संपूर्ण और संपन्न बनना है हमने। तो बाबा ने कहा कि उसका बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि अगर हम 1-2 शक्तियां भी हम सही समय पर सही इस्तेमाल करें तो वो भी बड़ा कमाल कर सकती हैं। तो फिर उसका एग्जाम्पल दिया, जैसे भक्ति मार्ग में दिखाया ना कि हर शक्ति को, जैसे प्रकृति को भी शक्ति का स्वरूप दिखाते हैं, देवताओं के रूप में दिखाया है, जैसे सूर्य देवता, वायु देवता, पृथ्वी देवता, है ना। तो बाबा ने कहा ये सब ये जो बलविंदर हम, बहन नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लीज। चलो ठीक है जी, ओम हाँ शांति। जी, थैंक यू, बहुत अच्छे से बताया आपने भी। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक भाई और विनीता बहन के लिए है। भक्ति मार्ग में देखा होगा कि हर शक्ति को, प्रकृति की शक्ति को भी देवता के रूप में दिखाया है, अर्थात इसका मीनिंग सारा क्लियर कीजिए। ओम शांति। जैसे रोमा बहन ने बताया ना कि भभूत वगैरह या भस्म वगैरह होते हैं, तो किसी किसी को उसको डिवाइन मानते हैं। तो पहले उस चीज की समझ नहीं होती थी कि किस लिए होता है, लेकिन आज जब से हम बाबा के पास आए ना, तो सारी क्लैरिटी आ गई है। अ, सूर्य देवता, भक्ति मार्ग में देखा है ना कि हर शक्ति को और प्रकृति की शक्ति को देवता के रूप में दिखाया गया है। जैसे सूर्य देवता, वायु देवता, पृथ्वी देवता। तो हम भक्ति मार्ग में क्या करते थे, सूर्य पर जल चढ़ाते थे। और मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बार किसी ने बोला कि मेरे फेस पे कोई प्रॉब्लम आ गया है, तो पंडित जी ने बोला है कि इतने व्रत रखो सूर्य देव के। तो मुझे उस समय समझ नहीं थी, लेकिन आज अब मैं उस चीज को रिलेट करती हूँ ना कि जैसे सूरज भाई का बताते हैं कि तुम खुद मास्टर ज्ञान सूर्य हो, तो सूर्य की किरणें क्या करती हैं, सूर्य की किरणें आकर सब सारा किचड़ा समाप्त करती हैं। तो वो हम बाहरी बातों में लेते थे। अब हमें पता चला है कि हमारी जो इनर वो है ना इम्प्योरिटीज, उनको निकालना है। तो वो उसको हम अंदर से अब रिलेट करते हैं। वायु देवता, पृथ्वी देवता, सभी को जल चढ़ाना, ये सब चीज हम भक्ति मार्ग से करते आए हैं। लेकिन यहाँ आकर हमें ये क्लैरिटी हुई है कि वो बाहरी नहीं, हमें अंदर से उस चीज को, इम्प्योरिटीज को निकालना है। तो इन सब शक्तियों को देवताओं व देवियों के रूप में दिखाया गया है, इसीलिए इनका महत्व दिखाया गया है। ओम शांति। बाकी आगे भाई जी क्लियर करेंगे, मुझे जितना समझ में आया। नहीं, बहुत अच्छा समझा है। ओम शांति। ये मुरली के जो पॉइंट्स थे, ये कल की मुरली का अगर कंटिन्यूशन में देखा है तो उसमें हाँ कि जब हम अपना संगम युग पर बाबा के बच्चे बनते हैं और अपना समय संकल्प और श्वास सफल करते हैं और ज्ञान द्वारा हम जो गुण और शक्तियों का स्वरूप बनने का जो है पुरुषार्थ करते रहते हैं, जैसे जैसे हम अपने इसके शक्तियों का और गुणों का जो है स्वरूप बनते रहते हैं, तो ये जो है इसी संगम युग पे ये बताया गया है कि जो है उसके बाद फिर हम जो है देवकुल की आत्मा तो बनते हैं, वहां पर ये हम भूल जाते हैं। सतयुग में जाने के बाद अपना देवी देवता के रूप में हमारा जो है पूरा 21 जन्म पूरे होते हैं। लेकिन बाद में जब द्वापर आता है, हमारी इन्हीं शक्तियों को और हमारे इन्हीं गुणों के रूप में जो है देवी देवताओं के रूप में जो है उसको पूजा जाता है।
जैसे जैसे ज्ञान सूर्य मीन्स हो गया, जैसे जितना जितना हम ज्ञान को अपने अंदर धारण करते रहते हैं, उसका स्वरूप बनते रहते हैं, तो सूर्य देवता के रूप में, क्योंकि ज्ञान ही जो है एक सूर्य के समान से बताया कि जो है अपने अंदर की कमियों को जो है देखना और उसको फिर जो है बाहर निकाल फेंकना। वायु देवता के रूप में भी ऐसे ही, या बाद में भक्ति काल में जो द्वापर में जाके जो है महावीर को पूजने लगते हैं। उसके बाद फिर इंद्रदेव भी कहलाते हैं, पृथ्वी देवता को भी माना गया हुआ है। तो इसका और फिर देवियों के रूप में, देवियां क्या है, हमारी संगम युग पे जो हम शक्तियों को अर्जित करते हैं उसका स्वरूप बनते चले जाते हैं, वही है। जैसे जैसे जितने जो है पवित्रता को धारण किया, तो वैष्णो देवी या दुर्गा देवी के रूप में संगम युग पर जितना जितना पुरुषार्थ द्वारा अपने अवगुणों को निकाला है, उनको उनका संहार किया, तो देव देव दुर्गा के रूप में जो है उसका पूजन होने लगा। किसी को नैनो से जो है निहाल करा, नैनो द्वारा जो है उसको जो है सब दुखों से छुड़ा दे, तो उस आत्म साक्षात करा दे, तो नैना देवी के रूप में पूजा होने लगी। खुद संतुष्ट बने और दूसरी आत्माओं को भी संतुष्ट बनाया, तो बाद में जो है संतोषी माता के रूप में जो है पूजा होने लगी। इसी प्रकार जो है पार्वती मीन्स पार्वतन की रहने वाली, पवित्रता को धारण करने वाली। तो इस प्रकार जो है ये जो संगम युग पर जो हम अपने इनके जो स्वरूप बनते हैं, हमारे इन्हीं स्वरूप की यादगार जो है द्वापर में देवी देवताओं के रूप में पूजी गई है। ओम शांति। शुक्रिया जी। बहुत सुंदर, उन्होंने बहुत अच्छे से व्याख्या की है। एक्चुअली वही आपकी बात ठीक है अशोक भाई, जैसे कह रहे हैं ना कि सारी प्रकृति की जितनी भी चीजें हैं उसके स्वरूप है। पवन पुत्र कौन, अग्नि देवता कौन, अग्नि माने प्रकाश ही है, उसमें शक्ति है जो अपने अंदर की, वो हमें बाहर निकालनी है, तो हम वही प्रकट हो जाते हैं। पृथ्वी का सहने की शक्ति है, पृथ्वी के अंदर है। जल में तो है कि वो हमेशा निरंतर बहता ही रहता है, रुकता नहीं है कहीं। उसका लक्ष्य जब तक पूरा नहीं होता तब तक वो कहीं इधर उधर होता ही नहीं है। उसको ढूंढना, ये नहीं पता कि ये रास्ता है, वो बस ढूंढ लेता है सागर कहाँ पे है, और वहां पे अपने आप पहुंच के जल में, जल वहां पे पहुंच जाता है। जल का अपना जैसी भी स्थिति हो उसी शेप में भी आ जाता है। तो ये उनकी क्वालिटीज हैं जो हम उनको देखते हैं और हम उनको देवता करते हैं, जबकि ये हमारे अंदर होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रीति बहन और रूमी बहन के लिए है। ओम शांति। बहुत सुंदर वनीता बहन और अशोक भाई जी ने बहुत सुंदर एक्सप्लेन कर दिया। इन्होंने देवियों का भी बताया किस तरह से शक्तियों का भी वो है, जो शक्ति स्वरूप बनती हैं कब जाके बनती हैं, संगम पर हम किस तरह से धारण करते हैं। अशोक भाई जी ने पूरा क्लियर किया बहुत अच्छी तरह से। भी द्वापर में फिर इस पूजन होता है इन शक्तियों का, और यही शक्तियों का ही महत्व बताया गया। तो जैसे वही बताया निर्भयता की शक्ति, हम जैसे भक्ति मार्ग में भी वो दुर्गा सप्तशती पाठ पढ़ते थे, उसमें भी आता था। तो जो काली देवी बनी उसने पूरा निर्भय होकर सब उनका श्रृंगार किया दुष्टों का। तो अब हमें वो तो भक्ति मार्ग में वो सिंबल है, लेकिन अब हमें अपने अंदर निर्भयता की शक्ति भरनी है। और हमें कभी, और अब हमें वैसे निर्भयता की शक्ति हमारे अंदर है, अब बाबा ने हमारे अंदर भर दी संगम युग पर। तो ये प्रतीक बने हुए हैं और इनकी जो महत्व भी दिखाया है देवी देवताओं का शक्तियों के रूप में, और सामना करने की शक्ति दुर्गा के। तो ये सब ना पहले हमें भक्ति मार्ग में सिंबल रूप में बताया, पर अब जैसे वनीता बहन ने भी बताया इनर में हमने अंदर में भरना है। अंदर से हमारे अंदर क्या समा रहा है और क्या ये बाबा हमें कर रहे हैं। शक्तियां, जो हमारी शक्तियां है ना, वो उनको सिंबल रूप में दिखाया और हमें वो अपने अंदर भरनी है। ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन। रूमी बहन है कि नहीं है शायद, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अर्चना बहन के लिए। ओम शांति। संतोषी माता का तो जैसे बता ही चुके हैं, जो खुद संतुष्ट रहती है और सर्व को संतुष्ट करती है। तो संतुष्ट रहने का अर्थ बताया सहन शक्ति, है ना। तो सहन शक्ति जितनी ज्यादा हमारे अंदर होगी
तो क्या है कि ड्रामा की सीन कभी भी हमको विचलित नहीं करेगी। संतोष मतलब हम लोग कभी असंतुष्ट नहीं हो सकते किसी भी बात से, क्योंकि पता है कि ड्रामा चल रहा है। तो जब ड्रामा के पट्टे पे चलते रहते हैं तो हम स्वतः ही संतुष्ट मणि बन जाते हैं, और उसको ही संतोषी माता बोला है। फिर हनुमान का जो है कि पवन पुत्र कहा जाता, तो वायु से भी वायु के समान जो हल्का है, डबल लाइट है, फरिश्ता। क्योंकि हनुमान को उड़ते हुए दिखाया ना कि वो संजीवनी लेके आया, और वो लंका जाके उसने लंका को आग लगाई, तो उसको याद दिलाई गई, स्मृति दिलाई गई कि तुम तो पवन पुत्र हो, तुम में ये शक्ति है, तब जाके उसने वो कार्य किया। तो ऐसे ही हम हनुमान मतलब राम का परम भक्त था, हृदय में सदा राम रहता था, इतनी सारी बातें हनुमान के लिए हैं। तो वो दिलाराम को जिसने दिल में बसाया है ना, और दिलाराम की हर आज्ञा को माना है, वही तो हनुमान है। तो फरिश्ता स्वरूप जो है हमारा, वो हनुमान का प्रतीक है, क्योंकि उड़ता हुआ फरिश्ता, डबल लाइट फरिश्ता, ये हमारा ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता का जो गायन पूजन है वो हनुमान के रूप में हो रहा है। तो डबल लाइट रहना मतलब हनुमान के। ओम शांति। थैंक यू अर्चना बहन, बहुत सुंदर। रमनी भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर अर्थात राजा। अभी रमनी भाई शायद नहीं कहा पा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन विजय भाई के लिए है। जो चुल पर वो दिल पर, अर्थात और साथ में ये भी है कि संगम युग पर कार्य कर फल अतीन्द्रिय सुख। बहुत सुंदर। जैसे सबकी चर्चा ही चल रही थी कि इनफैक्ट में देखा गया है कि जो बाहर हमें दिखता है वही ऊपर भी है, चाहे वो ज्ञान सूर्य है या ये सूर्य है या चंद्रमा है। आई मीन मैंने सारी चीजें जो अंदर है वो बाहर है, जिसको बोलते हैं ना अंदर की रामायण या महाभारत, बाहर भी वही वो चीज चलती है, अंदर भी संपूर्ण है। ओम शांति। अपने प्रश्न पे आते हैं। कहावत है ना, जो चुल पर सो दिल पर, ओम मतलब है तो शांति। सिंधी। अच्छा, हाँ बोलो रमनी भाई जी, प्लीज वेलकम। अच्छा, मैं बोलते जा रहा था, शायद माइक खराब था। हाँ। हाँ बोलो बोलो। हाँ, नहीं नहीं, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हाँ जी। नहीं नहीं, अब आप बोले दो। अच्छा। मैं बोल रहा था वही पुरुषार्थ के लिए बाबा जो बात कर रहा है, उसमें वो शेर को ले आया बाबा ने हमको बताने के लिए। क्योंकि पुरुषार्थ में भी देखो ना, हम देखेंगे बिल्ली का चाल कैसे होता है, कुत्ते का चाल कैसे होता है, और शेर का चाल कैसे होता है। हम 10th क्लास में पढ़ते थे, तब एक कविता भी था कि कुत्ता एक दिन शेर बनने की कोशिश किया, और जाके पहाड़ के ऊपर खड़ा होके अपना सीना तान के भौंकने लगा। तो कुत्ता कभी शेर नहीं बन सकता। तो ऐसे हमारा पुरुषार्थ भी इतना मतलब मजबूत पुरुषार्थ हो, सब चीज में एक्यूरेट हो, तो हमारा चाल भी शेर जैसा, मतलब पुरुषार्थ की चाल शेर जैसा हो जाए। और बाबा भी हमको देख के, और माया भी, बाबा भी हमको देख के अच्छा लगे बाबा को, और माया भी हमको नमस्कार करे। तो ये बाबा का यही था कि हमारा पुरुषार्थ के लिए। ओम शांति जी। बहुत सुंदर शेर भाई। जैसे कहावत है ना हिंदी में, जो चुल पर सो दिल पर। रजनी बहन ने एक बात चुल्ले वाली करी थी। वैसे बड़े कहते हैं कि किसी के दिल पे जाना हो ना, तो चूल्हे से ही जाया जाता है, आई मीन खाने पीने से ही जाया जाता है। बट एनीवे, ये जो कहावत है भाई, वो इतना जो नजदीक है। यही बाबा ये कह रहे हैं कि जैसे भक्ति मार्ग में भी नजदीक आने के लिए गीत गाते हैं ना, कि तेरे चरणों की धूल हो, और ज्ञानित आत्मा के लिए तो ये कहते हैं ना कि समीप रहने वाले, अर्थात स्थानों में समीप हो तो वन पार्ट है,
मधुबन रह रहे हैं या यहाँ रह रहे हैं, या कहने में ये भी आता है कि सभी सेवा स्थान जो है सभी मधुबन है। और पर यहाँ बात स्थिति की भी बाबा टच करने थे, स्थान भी और स्थिति भी। स्थान से तो दिल पर आते हैं और स्थिति से दिल तक तो आते हैं। जैसे मधुबन की बात की है ना, तो ऐसे एक बड़ा प्यारा गीत भी है, भाई सखेरी में तीन रतन पायो, बाबा, मधुबन और मुरली। और प्रैक्टिकल और इनफैक्ट में देखा जाए कि जो मधुबन में है, जो पहली मतलब मुरली की पहली चीज है, या बाबा के हर बार का मिलन है, या जो है वो मधुबन का जो सारा एनवायरनमेंट है, जिसको आज बाबा ने ना मॉडल, स्वर्ग का मॉडल भी कहा है, मतलब बाबा ने यहाँ भी कहा है। इवन कई लोग जाके भी बोलते हैं, जनरल लोग, मतलब जो बाबा को भी नहीं जानते, इसको भी नहीं जानते, वो भी जाके देखते हैं ना वहाँ के, बोलते हैं कहीं बाबा ने ये कहा है कि स्थान की तो एक पार्ट है, उसका तो बेनिफिट है ही है, स्थिति का भी पार्ट है, हमें स्थिति पे ही ध्यान रखना चाहिए। वैसे भी दो प्रकार के होते हैं ना, कि इसके हार्ड वर्कर होते हैं, और हार्ड वर्क करते हुए अगर स्थिति भी हार्ड है तो चलो उसका भी बेनिफिट मिलेगा। पर स्थिति पर कोई हलचल आई तो आप हलचल में आ जाओगे। वहां अगर स्थिति हमारे हार्ड वर्क कर रहे हैं, पर लाइट है, कौन करा रहा है, किसका कार्य कर रहे हैं, देखते हैं ना कोई बार इतने भारी भारी काम भी, माताएं भारी बहन उड़ते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, थकते ही नहीं। इवन दो हमारे ये अनीता बहन ये भी बोलते हैं, घर में 4 फुलके में थक जाते थे, वहां 100 200 फुलके भी बना रहे हैं, तो पता ही नहीं चलता कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। ये सारी स्थिति की बात है। जब स्थिति हमारी ऐसी हाई होती है ना, तो उस हिसाब से हम पूरा लाइट भी रहते हैं। पर यहाँ बाबा ने एक अलर्ट किया है, कहीं ऐसा तो नहीं यही आप सब कुछ खा रहे हो, आई मीन कहीं मान शान के रूप में कोई ऐसी चीज स्वीकार तो नहीं कर रहे हो। नो डाउट जो अतीन्द्रिय सुख मिलता है, खुशी मिलती है, वो तो संगम का ही पार्ट है। पर हमें भविष्य के लिए भी इसे हमें जमा करना है, ताकि क्योंकि श्रेष्ठ हर श्रेष्ठ फल का फल तो मिलता ही है, ऐसे ही है। दूसरा बाबा ने ये भी ध्यान खिंचवाया कि मधुबन जो है ना, इसका ना हाँ, हमारा जो लक्ष्य है ना, वो हमारे लक्षण से भी दिखाई देना चाहिए, और हम ऐसे सैंपल बने कि सभी कहें, इवन बाबा भी कहे कि जैसे ये चल रहे हैं ऐसे चलो। हम भी बात बात में दादियों की बात करते हैं कि ऐसे करते थे, ऐसे करते थे, ऐसे चलते थे, ऐसे चले। और वातावरण का प्रभाव के साथ ना ये भी होता है कि मतलब वहाँ का जो कहते हैं कोई भी चीज जो शुरू होते हैं ना, मधुबन से शुरू होती है, चारों तरफ जो वो फैल जाती है। इसी तरीके से जो मतलब वहाँ हमें डबल या ट्रिपल बेनिफिट है, पर इस तरीके से डबल ट्रिपल जिम्मेवारी भी है कि हमें वहाँ तो वो करना ही है, प्लस हमारा कर्तव्य भी है, हम भी लाइट रह के लाइट बने, हम भी अपना पुरुषार्थ ऐसा ऊंचा करके ऐसा वातावरण बनाए कि हमें देख करके और दूसरों को भी इस तरीके से बनाना है। और प्रैक्टिकल में भी देखते हैं वहां जाके हम सबको इसका पूरा पूरा लाभ मिलता है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सर। थैंक यू विजय भाई, सबने बहुत अच्छे से अपने अपने विचार दिए। अभी आगे रमनी भाई योग के लिए कह रहे थे, आज जो हमारी दीदी ने शरीर छोड़ा उसके लिए 10 मिनट आप हम सब बैठ के योग करेंगे। शांति। चलो आत्माओं, अब घर है जाना। चलो आत्माओं,
सुधी को तूने भुलाया, याद दिलाने पिता शिव आया। ये दुनिया सराए मुसाफिर का, चलो आत्माओं अब घर है जाना। सपनों के तूने महल सजाए, अपने बनाए जो थे पराए। साथी तेरा वही है पुराना, चलो आत्मा अब घर है जाना। आशा के तूने दीप जगाए, विनाशी सहारे देख अपनाए। बुझती ज्योति को फिर से जगाना, चलो आत्मा देखो बुलाए पिता वो सुहाना, चलो आत्मा अब घर है जाना, अब घर है जाना, अब घर है जाना। सबको यही सुनाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है।
घर जाना